प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारी जगत का परमेश्वर, वो कहता है कि उसके पहरुए बहरे और अंधे हैं और वो अपने खास लोगों का खास ख्याल रखता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी मेरे पिता परमेश्वर, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदियां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थित पवित्र नाम च मंग लैने आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि आपके हृदय में क्या है, आपकी जुबान पर क्या है, आप मन में क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, ये भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। पर हमने एक बात आपसे कही कि वो अपने चुने हुए लोगों का खास ख्याल रखता है। वो ये नहीं देखता कि ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, लेकिन अगर उसने चुना हुआ है तो वो उनका ध्यान रखता है। वो उनको समय समय पर चेतावनी भी देता रहता है ताकि उनकी ताड़ना ना हो सके। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसके दास दाऊद की पीढ़ियों तक चलाने का दाऊद से वादा किया था। हालेलुया। और आप जानते हैं कि दाऊद ने बहुत गलतियां की थी, व्यभिचार में, खून बहाने में, और अंत के समय में अपना पलटा लेने की बात के बाद, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर भी छोड़ा नहीं था। हालेलुया। सुनिए, जिसने दाऊद को पीढ़ियों तक राज्य चलाने का वादा किया था, हमारा परमेश्वर भूलता नहीं। जब दाऊद ने व्यभिचार किया, उसे परमेश्वर ने अपने दास नबी के द्वारा श्राप दिया था कि उसकी स्त्रियां भी दिन के उजाले में भ्रष्ट की जाएंगी। परमेश्वर का दास सूरज प्रमाणी कहता है, दाऊद 13 साल तक अपने प्राण बचाने की दौड़ में लगा रहा। 13 साल। कैसे उसने इन बातों को सोचा होगा, कैलकुलेट किया होगा। आखिर परमेश्वर ने उसके मन को खोला होगा, तभी ऐसी बात परमेश्वर के दास सूरज प्रमाणी ने की है। हम उसको भविष्यवक्ता मानते हैं। बेशक वो चंगाई सेवा नहीं करता, बहुत अच्छी बात करता है। वो हीलिंग मिनिस्ट्री में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, अच्छी बात करता है, क्योंकि वो चाहता है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन आ जाए वो आदमी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। वो केवल वचन का प्रचार करता है, हम उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो इधर उधर भागता रहा था। एक बार राजा दाऊद ने परमेश्वर के भवन में जाकर बहुत बड़ी गलती की। उसने परमेश्वर के भवन में जाकर वहां के महायाजक से कहा कि उनको भूख लगी है, खाना खिला। वो कहता है ये खाना पवित्र है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। दाऊद ने उसको बहुत समझाया कि हम 3 दिन से स्त्रियों से दूर हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं,
लेकिन खून तो बहाया होगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, उसका 6वां वचन उसकी शर्तों में से कहता है तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना। वो कहता है अगर तूने व्यभिचार नहीं किया, खून तो किया है। फिर भी उसने दाऊद को रोटियां दी, उन्होंने खाई, उसने अपने साथियों को भी खाने को दी जो उसके लिए जरूरी नहीं थी। ये है एक बहुत बड़ा गुनाह। हालेलुया। सुनिए, तब जो पवित्र रोटी खा लेते हैं, परमेश्वर से भी उनको सजा भी मिलती है। तब दाऊद के पास कोई हथियार नहीं था। देखो, एक राजा होकर कितनी बड़ी भूल कर दी उसने कि उसने अपना हथियार खो दिया। लेकिन परमेश्वर साथ था तो बचा रहा, वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर देते उसके बैरी, उसके दुश्मन जो उसको ढूंढ रहे थे, जिनके डर से वो भागा हुआ था। हालेलुया। अब सुनिए, उसने परमेश्वर के भवन में ही अपने महायाजक से कहा कि मुझे कोई हथियार दे, मेरे पास हथियार नहीं, मैं भूल गया हूं। युद्ध में जाएंगे, आपके पास बंदूक नहीं है तो दुश्मन आपको पूजा नहीं करेंगे, वो सीधी गोली आपके सीने में मारेंगे। हालेलुया। तब याजक ने उसको वही तलवार दी जो गोलियत की राजा दाऊद ने ही इस्तेमाल करके गोलियत का सिर जिस तलवार से काटा था, वही तलवार उसको उसने दे दी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा उसके साथ था, वो भवन में था और बैरी उसके चारों दिशाओं में उसको ढूंढ रहे थे। परमेश्वर ने उसको मदद की, सहायता की। हमने कहा उसका खास ख्याल रखता है। आप पढ़िए इसको, पहला शमूएल 21 अध्याय उसकी 8 और 9 की आयत में। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या जहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं ना तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और ना अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, फलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई अपोत के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई जहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। वो ओपोद जो पवित्र वस्त्र होता है उसके पीछे रखी हुई थी। छोटी छोटी बातों को अनदेखा अनसुना मत करो। अब देखिए, यहां परमेश्वर कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो, और जब तक वो आपके नजदीक है उसे पुकारते रहो। पर यहां दाऊद जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, अपने प्राण बचाने को मार्ग तलाश रहा था, परमेश्वर को नहीं तलाश रहा था। हालेलुया। कोई ठिकाना ढूंढ रहा था, और ऐसों के लिए यहोवा कहता है कि मेरे दास कितने अंधे और बहरे हैं, मार्ग सामने है, उस मार्ग पर चलते नहीं है। पढ़िए यशाया की पुस्तक 55 अध्याय उसका 6वां आयत। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। राजा दाऊद जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ था, अपनी मर्जी से अपने दास के द्वारा पवित्र तेल से जिसका अभिषेक बचपन में ही उसने कर दिया था, वो दाऊद दर दर भटक रहा था कि कोई उसका प्राण बचाए, जबकि वो जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है। फिर भी वो ठिकाना ढूंढता है अपनी मौत से डरता हुआ। हालेलुया। वो मान लो अगर मिल जाए, पर वहां भी उसे अपने प्राण के लाले पड़ जाएं, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। वो अंधा था, उसका मार्ग नहीं देख सकता था, वो बहरा था, उसकी आवाज नहीं सुनता था। हालेलुया। बेशक उसकी वहां तारीफ हो रही थी। वो एक राजा के पास चला गया,
अकीश नामक राजा के पास, ताकि वहां जाकर वो अपने आप को सुरक्षित कर सके। वहां अकीश के राजा ने उसके शक्ल को देखकर पता नहीं क्या सोचा होगा, लेकिन उसके सिपाहियों ने दाऊद की तारीफ की कि ये बहुत बलवान राजा है, इसने बड़े बड़े सूरमा मारे हैं और इसने गोलियत को मारा है, और इसके लिए वहां गीत गाया जाता है कि दाऊद ने लाखों को और शाऊल ने हजारों को मारा है। लेकिन राजा उसकी सूरत देखकर जान रहा था कि ये डरा हुआ है, ये राजा कहीं से नहीं लगता, ये मूर्ख दिखाई देता है। और दाऊद ने उसकी बात को जान लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को खोल दिया। तब उसके कानों में आवाज आई कि अपना बचाव कर। तब दाऊद ने क्या किया, अपने को बावला सा, पागल सा साबित कर दिया, अपने बालों को बिखेर लिया, अपनी दाढ़ी पर सारी राल बहाकर उसको ऐसे ऐसे जैसे पागल करते हैं ऐसे बन गया। तब राजा को क्रोध आ गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, ऐसे बावले को तुम क्यों लाए हो? मुझे तो ये पागल और मूर्ख दिखाई देता है। इसने कहा किसी युद्ध को जीता होगा, यहां क्या पागलों की कमी है? ले जाओ इसको। तब राजा की जान में जान आई। क्यों? राजा समझ गया था कि ये केवल ठिकाना ढूंढ रहा है, मौत से डरा हुआ है। देखा, परमेश्वर बैरियों को भी सीधा कर देता है और आपके साथ मिला देता है। हालेलुया। तब राजा दाऊद अपने को पागल सा साबित करके उसके सामने से निकल गया, बच गया। लेकिन सुनिए, वचन को पढ़िए, पहला शमूएल 21 अध्याय उसकी 10 से 15 ध्यान से सुनिएगा। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा अकीश के पास गया। और अकीश के कर्मचारियों ने अकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ ये गाना ना गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत रात के राजा अकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उसके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटक के गुबारों पर लकीरें खींचने लगा और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब अकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो ये जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ कटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? देखा आपने, परमेश्वर हर समय आपके साथ रहता है अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जो वचन उसके मुख से निकल जाता है वो कभी खाली नहीं जाता और वो अपने हर काम को पूरा करके ही वापस लौटता है। आपने ये भी बातें हजारों नबियों संतों के मुंह से सुनी होगी, इस परमेश्वर के छोटे से दास के मुंह से भी सुनी होगी। हालेलुया। अब सुनिए, इसलिए परमेश्वर के वचनों में लिखा है, जो कोई उसे ढूंढता है वो पाता है। यदि वो अपनी आत्मिक आंखें खोले और परमेश्वर को पुकारे तो वो परमेश्वर को अपने करीब पाएगा। अगर अपनी आत्मिक आंखों को वो खोले। आत्मिक आंखें आप क्या खोल सकते हैं? आत्मिक आंखों का मतलब है कि संसार को अपनी आंखों से देखना बंद कर दो, अपनी आंखें बंद करो, अपना हृदय खाली करो और परमेश्वर की ओर अपनी आत्मा को भेजो ताकि वो आपके साथ जुड़ जाए। जैसे आप एक बल्ब जलाने के लिए उसका स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, तब आपको मालूम हो जाता है कि कमरे में क्या क्या है, कहाँ है, कहीं ठोकर तो नहीं। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय की लाइट जलाएं
और परमेश्वर को अपने नजदीक पाएं। हालेलुया। सुनिए, और उससे कभी डरे नहीं, उससे कभी मुड़े नहीं, उसकी ओर ताकें, उसको खोजें कि ये मेरा परमेश्वर है, इसने मेरे प्राण की रक्षा की है, इसने मुझे जीवन दिया है। इसीलिए परमेश्वर अपने वाचा में कहता है कि उसकी खोज करो। यहोवा के खोजी बनो, उसके दर्शन के खोजी बनो। क्यों बनो? ताकि जब आप जान लो कि वो आपके सामने है, आपको किसी की डर और भय की जरूरत नहीं होगी। चाहे आप बीमार हो, कमजोर हो, लाचार हो, बेबस हो, कुछ भी हो, मायूस हो, मजबूर हो, दुखों से घिरे हुए हो, दुश्मन से घिरे हुए हो, चारों तरफ नंगी तलवारें आपके सामने रखी हुई हो, लेकिन आप डरना नहीं। एक तिनका भी आपको छू नहीं सकेगा। हालेलुया। क्योंकि वो वाचा करता है कि वो तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, एक भी टूटने नहीं पाएगी, ना वो अपने दासों की लाश को सड़ने देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लोग प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना में वो कुछ नहीं करते। इसको दे दे, उसको दे दे, इसको चंगा कर दे, उसको चंगा कर दे, भूत निकल जाए, प्रेत निकल जाए, शैतान नाश हो जाए। मूर्खता वाली बातें। वो कहता है पहले अपनी नींव को मजबूत करो, ताकि अगर शैतान आ जाए तो उसके सामने खड़े होने की हिम्मत कर सको। केवल अपनी नींव चट्टान पर स्थिर करो, तब देखिए आपके भीतर से बुराई कैसे निकलेगी। क्यों? जड़ से उखड़ जाती है हर बुराई जब आप परमेश्वर को अपने हृदय में पा लेते हैं, अपने आप अच्छे हो जाते हैं। हालेलुया। वो कहता है कि उसके दास जो सुन नहीं सकते वो बहरे हैं, जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, केवल अपनी हांके जाते हैं। मैंने ये किया, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, मैंने उसको हाथ रखा, मैंने उसको ये किया, मैंने, यानी कि बकरे की तरह मैं करते रहते हैं। परमेश्वर का नाम कहीं नहीं आता। उसने मुझे छुआ और वो चंगा हो गया। अरे तुझे छूकर तो उसका हाथ गंदा हो गया होगा। तुझे नहीं छुआ, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उसको दिखाई दिया था, उसने उसको छुआ। क्यों? मनुष्य एक गंदी वस्तु है, संसार की जानवरों से भी ज्यादा गंदा मनुष्य है, जिसका मांस किसी काम नहीं आता, जिसकी देह किसी काम नहीं आती। हर जानवर का मांस खाया जा सकता है, मनुष्य का मांस जानवर भी कम खाते। हालेलुया। अब सुनिए, ये वो परमेश्वर का वचन कहता है, ये आत्मिक अंधे हैं, इनकी आंखें बंद हैं। ये पुलपिट पर खड़े होकर यही बात करते हैं कि मैंने उसको ये कर दिया, मैंने उसको ये कर दिया, वो चंगा हो गया, वो जीवित हो गया। मैं कभी मत कहो, कहो कि परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। अब सुनिए, वो कि परमेश्वर कहता है, वो अपने कान परमेश्वर की ओर लगाए, उसकी आवाज को सुनेंगे आप। अगर वो अपनी आत्मिक आंखें खोले तो उसको अपने करीब पाएंगे। वो पुकारता है कि हे बहरो सुनो, हे अंधो आंखें खोल कर देखो। वो आपके पास है, आपको पुकार रहा है। प्रेज लॉर्ड। क्या आप ऐसा सोचेंगे? नहीं तो वचन को पढ़कर देखिए, यशाया की पुस्तक 42 अध्याय उसकी 18वीं आयत में, ए बहरो सुनो, हे अंधो आंखें खोलो कि तुम देख सको। ये छोटी सी बात आपके जीवन को बदल सकती है। ये परमेश्वर का वचन है जो आपके हृदय में आना चाहता है कि हे बहरो अपने कान खोलो, खोद खोद कर। हे अंधो अपनी आंखें खोलो ताकि तुम उसको देख सको, अपने करीब पा सको। जब वो करीब होता है तो संसार की हर बुराई आपसे दूर हो जाती है, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।